आप में से ज़्यादातर लोग ऑब्वियसली यूट्यूब पर वीडियोस बनाना चाहते हैं एंड मोस्टली लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग को तो लाजमी ही यूज़ करते हैं अपनी वीडियोस के अंदर। एंड ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर से आपको मिल जाती है, बट एक मैक में सॉफ्टवेयर आता है स्क्रीन स्टूडियो जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, बट जो उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का मेथड है ना लिटरली वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, जिस तरह आपके सामने स्क्रीन में शो हो रहा है। तो ये सेम क्वालिटी आपको विंडोज के अंदर काफ़ी टाइम से मिसिंग थी, जो कि पूरी कर दी है FocuSee ने। आई मोबाइल की तरफ से FocuSee एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि मेरे नजदीक ज्यादा बेहतर है स्क्रीन स्टूडियो से, जो कि मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपने सिंपली वहां से जाके इंस्टॉल कर देना है एंड आफ्टर इंस्टॉलेशन आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जो कि मेरा अकॉर्डिंग बिल्कुल डिसेंट है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। और तो यहाँ पे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं सिंपली। जो मेरे नजदीक सबसे बेस्ट मेथड है वो फुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। अब फुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आके यहाँ पे आपके सामने तमाम चीजें आ गई है। कैमरा से सेट करना है, यहाँ से अपना कैमरा सेट कर सकते हैं, यहाँ से अपना माइक्रोफोन मैंने डायरेक्टली दूसरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में लगाया भाई, तो मैं उसको वहां से सेट नहीं कर रहा। तो थर्ड चीज हमारे पास यहाँ पे ऑब्वियसली स्पीकर है, जो कि मेरे पास हेडफोन है और मैं इसको पहन लेता हूँ यहाँ तक आवाज भी समझ आ कि मैं बोल क्या रहा हूँ। खैर यहाँ पे मैंने इसका हेडफोन भी सिलेक्ट कर दिया है। अब सिंपली यहाँ पे अगर मैं रिकॉर्डिंग को यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा तो ये कुछ 3 सेकंड 2 सेकंड की लोडिंग लेगा और यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब इसका बेस्ट फीचर पता है क्या है कि अगर आपने किसी भी चीज को क्लिक करा तो वो ऑटोमेटिकली जूम जाएगी। लेट्स सपोज जैसे इसी वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे इस टैब को क्लिक करके ओपन करता हूँ, यहाँ से मैं अपने डी फोल्डर पे गया, वहां से मैं अपने मीम्स वाले सेक्शन में गया और लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ये वाली मीम प्ले कर दी, जो कि मैं आजकल बड़ी वीडियोस में यूज भी कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखती होगी। तो ये मैंने प्ले कर लिया। अब ये वीडियो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड हो गई है, जो भी सीन पार्ट है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको काटा, अब यहाँ से मैं इस रिकॉर्डिंग को करता हूँ ऑफ। रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ये तमाम चीजें आ गई है मेरे पास। और अब जैसे कि मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया था, वैसे ऑटोमेटिकली देख सकते हैं ये जूम हो चुका है। सेम ये डी सेक्शन में गया, ये भी आ गया। और जूम के साथ जिस तरह फास्ट मोशन आ रहा है, काफी ज्यादा स्मूथ है और आपकी वीडियो को काफी ज्यादा बेहतर बना रहा है मेरे अकॉर्डिंग तो भाई। इसके अलावा यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पे सिंपल पर्सपेक्ट भी चेंज कर सकते हैं वीडियो का, कि आपने किस किस्म की वीडियो रखनी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 16:9 रेशियो ऐसा होता है, जो कि मोस्टली लोग यूज करते हैं। अब लास्टली हमारे पास जो मेन चीज है वो यहाँ पे ये बैकग्राउंड है, जो हम चेंज भी कर सकते हैं एंड हम कस्टम भी लगा सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो लगा हुआ था पहले वही बेहतर था। और कर्सर की तरफ आए तो मुझे ये फीचर काफी ज्यादा अच्छा लगा है कि कर्सर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, आप किसी किस्म का भी रख सकते हैं भाई, जो आपको सही लगे। जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ये कर्सर लगा दिया, इसका साइज भी एडजस्ट कर सकते हैं। अक्सर काफी रेटिंग में देखा होगा लोग बड़ा साइज करते हैं, और ये जो अभी आजकल एपिक किस्म की एडिटिंग चली है उसमें काफी बेहतर लगता है। सिंपल इसको भी यूज कर सकते हैं। इफेक्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, माउस का, क्लिक का, और भी काफी चीजें। स्पॉटलाइट वाला भी है भाई और स्पार्कल भी है। तो ये सब फीचर मेरे नजदीक तो काफी बेहतर है इस सॉफ्टवेयर को लेकर। और ये सेम वही है जो आपको स्क्रीन स्टूडियो प्रोवाइड करता है, बट उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ये सॉफ्टवेयर इसलिए उससे बेहतर है क्योंकि वैसे कॉस्टिंग कम है। सेम यहाँ पे कैमरे में अपनी एंगल है वो भी चेंज कर सकते हैं, जो कि देखे काफी ज्यादा अच्छा है। ये वाला मुझे काफी बेहतर लगा है। अगर आप कोई चीज रिव्यू कर रहे हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू तो आप सिंपली इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं और सिंपली आगे में आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करके अपनी वीडियो क्वालिटी आउटपुट ले सकते हैं। और जूम को भी आप यहाँ से ऑब्वियसली एडजस्ट कर सकते हैं कि आपने कहाँ पे लगाना है। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि काफी सॉफ्टवेयर से भाई मिसिंग है। मैंने तो आज तक नहीं देखी किसी सॉफ्टवेयर में, इसी में देखने को मिली है। और जो आपको बताया मैंने, मैक पे जो सॉफ्टवेयर है स्क्रीन स्टूडियो वो ये रहा, उसमें ये फीचर आपको सेम देखने को मिलते हैं एंड ये सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड कर रहा है। ऑब्वियसली जितना अच्छी आप इसको एडजस्ट करेंगे उतनी अच्छी आपको स्मूथ ट्रांजेक्शन मिलेंगे, जिस तरह इसमें मिली है। और काफी बेस्ट सॉफ्टवेयर है मेरे अकॉर्डिंग अगर आप प्रोफेशनल किस्म की रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। तो इसकी जो प्राइस है यार वो $230 है समथिंग, जो कि आपको टोटल देखने को मिलती है। एंड जो कम से कम प्राइस है वो $9 है यार पूरे मंथ की। तो ये तो काफी लॉस वाली बात है यार कि बंदा अगर इस प्रोडक्ट को परचेज करता है तो वो मतलब अफोर्ड ही नहीं कर सकता स्क्रीन स्टूडियो स्पेशली। बट अगर हम यहाँ पे अपने वाले की बात करें भाई साहब FocuSee की, तो मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। ये सामने हमारे खुल गया है FocuSee और यहाँ से सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट है और तमाम चीजें यहाँ पे मेंशन है भाई, जो भी आप देखना चाहो। और देखें इसमें भी ये सेम चीज ही मेंशन हुई है FocuSee की। अब यहाँ पे मैक और विंडोज दोनों अवेलेबल है। प्राइसिंग में जाएंगे तो आप यहाँ पे प्राइसिंग देख सकते हैं, बट यहाँ पे आपको जो एक कंप्यूटर का प्लान है पूरे लाइफ टाइम का वो सिर्फ और सिर्फ $70 का, ये काफी ज्यादा बेस्ट है। 2 कंप्यूटर्स के लिए $95 का, ये काफी ज्यादा चीप पड़ता है अगर आप 2 पीसीज में यूज करते हैं लाइफ टाइम। 2 लोगों में डिवाइड करते हैं, 5 लोगों में डिवाइड करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग ये ज्यादा चीप पड़ता है। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, जितना ज्यादा यूज करेंगे उतनी कॉस्टिंग कम होगी। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी अगर आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, और ये काफी बेस्ट है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। सोचिए अगर इसको गेमिंग के लिए भी यूज करें तो काफी ज्यादा बेस्ट एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।